हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। सीडीपी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। इससे पहले हम लोग वृद्धि और अभिवृद्धि पढ़ चुके हैं, वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका अंतर पढ़ चुके हैं और बाकी सब चीज़ें, मनोविज्ञान होता क्या, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब हमने पढ़ लिया है। जो लोग वीडियो को आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सीडीपी पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप क्रम से यानी सीक्वेंस से आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप लोग देख के अपनी स्टडी कर सकते हैं और नोट्स आप लोग प्रिपेयर करते रहिए, क्योंकि आपको अगर क्रैक करना है टेट, यूपी टेट में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। क्योंकि नोट्स एक जो विद्यार्थी होता है यानी विद्या का अध्ययन करने वाला होता है, उसका नोट्स जो है बहुत परम मित्र होता है। क्योंकि नोट्स की सहायता से ही वो कुछ ना कुछ हासिल कर सकता है, बन सकता है, हर एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। तो आप लोगों को यूपी टेट क्रैक करना है, करके अध्यापक बनना है तो नोट्स ज़रूर बनाएं और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि वो सभी बच्चे यूपी टेट की सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास पढ़ सकें। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कि विकास की अवस्थाएं हैं क्या। ठीक है, तो विकास, जैसा कि हमने अभिवृद्धि और विकास यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सीखा कि विकास देखो भाई निरंतर चलता रहता है। तो विकास की कोई गिनती और कोई उसकी काउंटिंग और या उसको बोले तो नापा तोला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उस इंसान का इतने किलो विकास हुआ है। ठीक है, देहाती लैंग्वेज में लोग बोलते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं। विकास को नापा तोला नहीं जा सकता है और ग्रोथ को नापा तोला जा सकता है। उसका कितना इंच बाल बढ़ा, ये ग्रोथ है यानी कि वृद्धि है, अभिवृद्धि है, तो इसको नापा तोला जा सकता है। तो आज उसी की स्टेजेस जानेंगे कि विकास की कितनी स्टेज हैं। ठीक है, तो पहली बात तो विकास है क्या आप लोग अच्छे से जान चुके हैं, नहीं जाने तो एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो परिवर्तन होते रहते हैं वही विकास की अवस्थाएँ कहलाती हैं। देखो भाई, जब से बच्चा पैदा हुआ और मृत्यु तक जो जो परिवर्तन होते रहते हैं तो वो सब क्या कहलाती हैं, विकास की अवस्थाएँ कहलाती हैं। अगर यहाँ पे होता कि जो जीवन से यानी जब से शुरू होता है मृत्यु तक जो परिवर्तन होते हैं वो विकास कहलाता, वही तो विकास है। बट अवस्थाएं पूछ रहा है तो यानी कि जो परिवर्तन होते रहते, किन किन स्टेजेस पे होते रहते, तो वो अवस्थाएं। अवस्थाएं का मतलब एक प्रकार से होता है एज। ठीक है, उम्र, एज। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि विकास की अवस्थाओं से रॉस महोदय जरूर पूछे जाते हैं। कौन पूछा जाता है दोस्तों? रॉस। रॉस क्या क्यों पूछे जाते हैं? तो रॉस से आपको 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। क्या क्या? कि रॉस ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। पूछा जाता है कि विकास की अवस्थाएं रॉस के अनुसार से इनमें से कौन सी है या इनमें से कौन सी नहीं है, या फिर रॉस ने कितनी अवस्थाएं बताई। तो भैया ध्यान में ये रख लीजिए आप लोग की कितनी अवस्थाएं हैं। पहली है शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था, तीसरी है किशोरावस्था और चौथी है प्रौढ़ावस्था। और बाल विकास के अंतर्गत हम लोग इतने से इतने बच्चे बालकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा और ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको डिटेल में एक सेकंड बताती हूँ आपको। शैशवावस्था, इन्फेंसी मतलब 1 से लेकर 5 वर्ष तक। ठीक है, यानी 0 से 5 भी कह सकते हैं। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड 5 से 12 वर्ष तक। और किशोरावस्था, एडोलेंसेस क्या है, 12 से 18 वर्ष तक। फिर प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर यानी कि 18 से मृत्यु तक, ऐसा भी बोल सकते हो। तो 4 अवस्थाएं रॉस के अनुसार से हैं, याद रखिएगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और हमारा प्रौढ़ावस्था। तो ये 4 अवस्थाएं हमारी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं। और रॉस के अनुसार पूछी जाए तो यही 4 हैं अवस्थाएं। और ये भी पूछा जा सकता कि रॉस के अनुसार से इनमें से कौन सी अवस्था है। तो आप लोग ये अवस्थाएं याद रखेंगे और इनकी एजेस याद रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन बहुत अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। फिर है कुछ और वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्था को कई भागों में विभक्त किया, यानी कुछ और भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं यानी साइंटिस्ट हैं। ठीक है, जिन्होंने और भी माना है। कैसे माना है, इससे भी दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ से भी आप लोग याद रखिएगा कि शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, फिर बाल्यावस्था
2 से ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 3 से, 3 जैसे लगा तैसे, ठीक है। ये बहुत डिटेल में अगर पूछता है क्वेश्चन तब, वरना रॉस के अनुसार वाला ही जो सारणी है वही ज़्यादा पूछी जाती है, अगर बाय द वे पूछ ले तो प्रारंभिक बाल्यावस्था यहाँ भाई देखो 3 से 9 तक स्टार्ट हो जाती है। फिर मध्य बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष तक हो जाती है, ठीक है। फिर उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक। पूर्व किशोरावस्था, फिर यहाँ देखो 12 वर्ष तक बाल्यावस्था खत्म हो गई ना, फिर यहाँ से पूर्व किशोरावस्था, यानी अभी किशोरावस्था की स्टेजेस नहीं है, अभी पूर्व किशोरावस्था प्रारंभिक 11 से 15 वर्ष तक, ठीक है। फिर फाइनल किशोरावस्था 15 से 19 तक, 15 से 19, 18 या 19 तक। फिर वयस्क यानी कि प्रौढ़ावस्था, वही वयस्क यानी बालक किशोरावस्था के बाद तक अंत तक पूरी तरह से वयस्क हो जाता है, तो 18 से मृत्यु तक या 18 वर्ष से बाद तक। तो एक बार आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य बाल्यावस्था की क्या एज है, तो 6 से 9 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था की पूछे तो 9 से 12 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था की 11 से 15 वर्ष और किशोरावस्था की 15 से 19 या 18, ठीक है, जो भी ऑप्शन में मिल जाए। शैशवावस्था, अगर ऑप्शन में 0 से 5 है, ठीक है, तो भी आपका सही होगा। अगर 0 से 2 वर्ष है तब भी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन को देख के आप लोग सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद जान लेते हैं कि एक शिशु का जो है जन्म कितने दिनों में होता है और वो अपना विकास कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो एक शिशु अपनी माँ के गर्भ यानी पेट में 9 महीने, हमने अक्सर सुना है कि भाई 9 महीने बाद एक किसी बच्चे का जन्म होता है। अगर दिनों में पूछा जाए तो 280 दिन तक विकसित होता है, ठीक है, तत्पश्चात उसका जन्म होता है। यानी बच्चा ऐसे ही नहीं हो जाता है, बच्चा 9 महीने या 280 दिन में विकसित होता है। किस तरीके से, देखो फर्स्ट महीने इतना बड़ा भ्रूण होता है, सेकंड मंथ इतना, थर्ड मंथ इतना, फोर्थ मंथ इतना, फिफ्थ मंथ इतना, सिक्स्थ मंथ इतना, सेवन्थ मंथ इतना, एट्थ मंथ इतना, 9 मंथ में फाइनली कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से प्रोसेस है, ठीक है। और 200 दिन में पूछे तो 280, ठीक है। तो दोस्तों 9 को 30 से आप लोग मल्टीपल कीजिए तो 9 त्रिक 27, तो 270 दिन हुए। बट कोई मंथ 30 दिन का होता है, कोई 31 दिन का होता है, पर 270 से 280 तक आपको कोई भी डे मिल जाए, ऑप्शन तुरंत सेलेक्ट कर लीजिए अगर डे में मिले तो, वरना तो मंथ ही पूछता है। फिर है भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास। भाई देखो भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, पहले मंथ में क्या बनता है, बच्चे का सर्वप्रथम क्या बनता है, ठीक है, तो वो चीज़ें देखते हैं। भ्रूणावस्था यानी कि पेट में जब बच्चा होता है, गर्भावस्था के दौरान वो भ्रूणावस्था होती है। जैसे कि ये भ्रूणावस्था की इमेज है, याद रखिएगा, बच्चा भाई गर्भ में है, हाथ पैर बंधे हैं इसके, ठीक है, तो ये भ्रूणावस्था में है। तो भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, देखिए आप लोग, शुक्राणु तथा डिंब के सहयोग से गर्भ स्थापित होता है। भाई देखो शुक्राणु और डिंब के सहयोग से गर्भ स्थापित होता है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास 3 अवस्थाओं से गुजरता है। क्लियर, एक सेकंड दोस्तों, शुक्राणु और डिंब यानी कि स्पर्म और ओवम के संपर्क में आने से किसी भ्रूण का जन्म, यानी भ्रूण कोई बनता है, तभी किसी बालक की जो स्टेजेज हैं वो आती हैं, जब स्पर्म और ओवम के संपर्क में आने से। तो जो 3 अवस्थाओं से गुजरता है वो 3 अवस्थाएं कौन सी हैं दोस्तों, ये भ्रूणावस्था की हैं, ठीक है, यानी कि बच्चा जब पेट में होता है तब के विकास की हैं, गर्भावस्था की। तो इसका शारीरिक विकास पूछ लिया जाता है कि शारीरिक विकास में कौन सी अवस्थाएं शामिल हैं, किसमें, भ्रूणावस्था में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका डिंबावस्था। डिंबावस्था कितने से कितने दिन की होती है, तो 0 से 2 सप्ताह। इसमें क्या होता है, इसमें केवल एक बच्चे का यानी निर्माण होता है, किस तरीके से, ओवम और स्पर्म के कॉन्टैक्ट के आने में, ठीक है, आने से सिर्फ एक निर्माण होता है और वो अपनी माँ के यानी माँ से कॉन्टैक्ट हो जाता है, उसका सिर्फ पोषण मिलना उसको शुरू होता है, ठीक है। और पिंडावस्था
या भ्रूणीय अवस्था, देखो इसको दो नामों से जाना जाता है, पिंडावस्था और भ्रूणीय अवस्था। ये 2 सप्ताह से 6 सप्ताह तक की होती है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है रक्त कोशिकाओं के माध्यम से भोजन तो पोषण तो उसको मिलने ही लगता है, प्लस उसका जो शारीरिक विकास होने लगता है, जैसे कि उसका धड़ का बनना और जबड़े वगैरह का बनना, ये सब चीज़ें उसकी बनने लगती हैं। फिर भ्रूणावस्था में क्या होता है, 6 सप्ताह से 9 सप्ताह तक बच्चा पूर्ण रूप से 6 सप्ताह तक बच्चा पूर्ण रूप से डेवलप हो जाता है। 6 से 9 तक उसका वजन बढ़ने लगता है, बाकी चीज़ों की बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये 3 स्टेजेस याद रखेगा। डिम्बावस्था एज क्या है 0 से 2 सप्ताह। पिंडावस्था या भ्रूणीय अवस्था के नाम से है 2 सप्ताह से 6 सप्ताह। भ्रूणावस्था 6 सप्ताह से 9 सप्ताह तक। ये सेकंड जो स्टेज है आपको 2 नाम से मिल सकती है, पिंडावस्था या भ्रूणीय अवस्था। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इस तरीके से। दोस्तों देखो यहाँ पर रक्त कोशिकाओं से इसका कांटेक्ट है, यहाँ से इस बच्चे को पोषण मिलता है, धीरे धीरे इसका शरीर बड़ा होता है, जैसे कि मैं एक डायग्राम से आपको बता रही हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखो ये है 1 मंथ का इमेज, ठीक है। 1 मंथ में इतना बच्चे का डेवलप हो जाता है, यानी ये यहाँ से इसको पोषण मिलता है, फिर शारीरिक विकास इसका इतना हो जाता है, फिर इतना, इस तरीके से प्रोसेस बढ़ता जाता है। फाइनली एक दिन बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, यानी 9 मंथ के अंत में। फिर शिशु का विकास गर्भ के अंत तक, यानी किस तरीके से होता है, ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसका ये जो कॉन्टेक्ट है ये माँ के रक्त नलिकाओं से जुड़ा रहता है, इसी से इस बच्चे को आहार मिलता है। यही वो जो पेट की नाभि होती है उससे जुड़ा होता है। देखा होगा छोटे बच्चों की नाभि जब हो जाता है उसके बाद भी उसमें ब्लेड जैसा कुछ लगा होता है, फिर वो सूख के गिरती है, तो उसी से बच्चे को खाना पानी मिलता है, यानी पोषण मिलता है, जो भी ज़रूरत होता है। पहले महीने में बनता क्या है वो चीज़ देखते हैं। पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है, ठीक है, यानी उसका चेहरा बनने लगता है, जैसे यहाँ पे बना दिया। इस दौरान उसके नीचे का जबड़ा, मुंह का जबड़ा, ठीक है, यहाँ पर मुंह होगा, इस दौरान उसके मुंह के नीचे का जबड़ा गला भी बनने लगता है, यानी उसका जबड़ा यहाँ पे मान लेते हैं उसका ये यहाँ पे उसका मुंह है, जबड़ा गला बनने लगता है। साथ ही रक्त कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती। यहाँ पे माने शरीर भाई ऐसे बना है किसी बच्चे का, ऐसे बाय द वे मान लेते हैं, और फिर उसकी रक्त कोशिकाएं बननी शुरू हो जाती हैं, रक्त प्रवाह भी शुरू हो जाता है। पहले कोशिकाएं बनती हैं, फिर उसमें प्रवाह यानी कि बहने लगता है रक्त। पहले महीने के अंत तक भ्रूण का आकार चावल के दाने जैसा होता है, यानी ऐसा होता है चावल के दाने जैसा। वो इमेजेस में आपको बड़ा दिखाया गया, बट ये बहुत छोटा होता है। अल्ट्रासाउंड अगर आपने किसी का देखा होगा तो आपको समझ आ जाएगा, यदि नहीं देखा है तो आप किसी के आसपास होगा तो बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले फिलहाल उसका क्या बनता है, धड़ मीन्स सिर, मुंह, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। क्या क्या आज हमने पढ़ा, विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो मुख्यतः रॉस के अनुसार जो बड़ी ही मानी जानी है, प्रमाणित हैं, एग्जाम में बार बार ट्रेंड करती हैं, 4 हैं। कौन सी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। उसके बाद फिर और हैं अवस्थाएं, जैसे कि कौन कौन सी थी हमारी जो मुख्यतः पूछी जाती हैं। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक की। फिर उसके बाद थी हमारी बाल्यावस्था, यानी 2 से 3, प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी 3 से 9 वर्ष तक की। फिर मध्य बाल्यावस्था 6 से 9, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12, पूर्व किशोरावस्था 11 से 15 और किशोरावस्था 15 से 19, वयस्क 18 से वर्ष के बाद तक। तो ये इतनी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर उसके बाद पढ़ा भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास। तो 3 स्टेजेस में होता है। कौन कौन सी एजेज हैं, पहला है डिम्बावस्था। डिम्बावस्था 0 से 2 वर्ष तक की है। पिंडावस्था या भ्रूणीय अवस्था 2 से 6 सप्ताह तक की, और भ्रूणावस्था 6 सप्ताह से 9 सप्ताह तक की। डिम्बावस्था दोस्तों 0 से 2 सप्ताह तक की। तो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं भ्रूणावस्था के अंतर्गत, डिम्बावस्था और पिंडीय अवस्था, या फिर उसको भ्रूणीय अवस्था भी बोलते हैं। लास्ट है भ्रूणावस्था। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रॉस ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। रॉस ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। ऑप्शन है कि A
ऑप्शन 1 है कि 4 अवस्थाएं, ऑप्शन 2 है कि 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं या 2 अवस्थाएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राउस के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई जो बहुत ही मानी जानी है, बहुत ही पूछी जाती हैं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो 4 अवस्थाएं हैं। दोस्तों आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको उसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, फिर टेलीग्राम पे जाके करंट इवेंट सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। जैसा लोगो आपको यूट्यूब पे दिख रहा है वैसा ही लोगो आपको करंट इवेंट के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। PDF सब चीज़ें आपको वहाँ से प्रोवाइड होंगी वहीं पे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास कितने चरणों से गुजरता है? पहला है डिंबावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमने इस पर डिस्कस किया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये तीनों स्टेजेस से गुजरता है। ये स्टेज कितने से होती है? 0 से 2 सप्ताह, 2 सप्ताह, ठीक है। फिर यहाँ से 2 से 6 और ये 6 से 9 सप्ताह। पिंडावस्था को एक और अवस्था के नाम से जानते हैं, यानी इसका दूसरा नाम है कौन सा? भ्रूणी अवस्था। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि बच्चा जब पेट में होता तो सबसे पहले उसका शरीर का कौन सा अंग बनता है? कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है, इसको मैं PDF में सही करके दूँगी। यहाँ पे आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इसको क्लियर कर लीजिएगा, मैंने ये ध्यान नहीं किया। और क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने प्यारे प्यारे करके आप लोग ज़रूर बताया कीजिए। और दोस्तों को जोड़िए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू क्लास।